दोस्तों, यूं तो दुनिया का हर एक शख्स एक दूसरे से काफी अलग और अपने आप में यूनिक है। इसके बावजूद अक्सर हमें एक ही तरह के दिखने वाले एक से ज्यादा लोग दिख जाते हैं। आपने भी अपनी जिंदगी में एक ही शक्ल के कई लोगों को जरूर देखा होगा, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो लाखों में सिर्फ एक ही होते हैं। तो चलिए, रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो में हम आपको ऐसे ही मोस्ट अनयूजुअल और रेयर किस्म के इंसानों से मिलवाते हैं जो लाखों में एक ही पाए जाते हैं। सैमी बैसो इटली के रहने वाले हैं। ये हचिनसन गिलफोर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम नाम की एक बेहद ही दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है। ये बीमारी कितनी दुर्लभ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में जन्म लेने वाले लगभग 2 करोड़ बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा ही इस बीमारी से ग्रसित होता है। इस बीमारी से ग्रसित लोगों का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है और इसके साथ ही ये अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा उम्र दराज दिखते हैं। सैमी बैसो भी इसी रेयर बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी की वजह से 20 साल की उम्र में ही वो 70 साल के बूढ़े जैसे दिखते हैं। इनका वजन भी इनकी उम्र के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। दुर्लभ बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। ये अब अपनी ही बीमारी पर रिसर्च भी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लारे पार्किंस। किसी लड़की के चेहरे पर जरा से बाल देखकर अक्सर लोग अजीबोगरीब कमेंट्स पास करने लग जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी लड़की को मूछें और दाढ़ियां उगाए तो उसे किस दर्द और चुनौतियों से गुजरना पड़ता होगा। हालांकि ऐसे बेहद कम मामले देखे जाते हैं जहां महिलाओं की दाढ़ी और मूछें हो। अमेरिका की रहने वाली लारे पार्किंस नाम की महिला जब 12 साल की थी तो तब इनके चेहरे पर असामान्य रूप से बाल उगने शुरू हो गए। कई सालों तक तो इन्हें पता ही नहीं चला कि आखिर ये बाल उग क्यों रहे हैं। जब ये लगभग 20 की उम्र तक पहुंची तो तब जाकर जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है, जिसकी वजह से इनकी दाढ़ी और मूछें उग आती हैं। साथ ही इन्हें ये भी पता चला कि जिंदगी भर ये बाल अब उगते ही रहेंगे। इस खुलासे के बाद पर्किंस थोड़ी परेशान जरूर हुई, लेकिन फिर इन्होंने अपनी बीमारी को अपनाते हुए खुशी से जीने का फैसला किया। ये अब बड़े आराम से मूछ और दाढ़ी के साथ जी रही हैं और खुश भी हैं। नेक्स्ट इज नताशा क्रॉन। इस वीडियो में अब तक आपने जिन लोगों के बारे में जाना है, उन्हें ऊपर वाले ने दुनिया के बाकी लोगों से काफी अलग और कुछ ज्यादा यूनिक बनाया है। लेकिन अब हम जिनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें ऊपर वाले ने तो बिल्कुल आम लोगों की तरह ही बनाया था, लेकिन इन्होंने बाद में अपने आप को दुनिया में सबसे हटकर बनाने का फैसला किया। नताशा क्राउन की ये मॉडल 18 साल तक एक आम लड़की ही हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद इन्हें शौक हुआ कि इन्हें सबसे अलग दिखना है। बस फिर क्या था, ये अपने शौक को पूरा करने में लग गई। बाकियों से बिल्कुल अलग दिखने के लिए इन्होंने अपना बैक साइड का हिस्सा सबसे बड़ा करने का फैसला किया। इसके लिए इन्होंने कई सर्जरी करवाई और आखिरकार अपने इस शौक को पूरा भी कर लिया। अब वो एक जानी मानी मॉडल बन चुकी हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर भी उनके चाहने वालों की तादाद लाखों में है। वैसे बता दें कि ये अपने पिछले हिस्से को अभी और बढ़ाना चाहती है। इसके लिए भविष्य में ये कुछ और सर्जरी करवाएंगी। नेक्स्ट इज लोमिको वुड्स। अमेरिका के लुजियाना स्टेट की रहने वाली 40 वर्षीय लूमिको वुड्स नाम की महिला जब 24 साल की थी तो उन्होंने पहली बार अपने शरीर पर 2 छोटे छोटे सफेद दाग के धब्बे देखे। इसके बाद धीरे धीरे इनके शरीर पर ये सफेद दाग बढ़ते ही चले गए और दिन प्रतिदिन इनके चेहरे का एक बड़ा हिस्सा सफेद हो गया। इस तेजी से हुए बदलाव को वो कई सालों तक मेकअप की आड़ में दुनिया से छुपाती रही। वो अक्सर घंटों अपना समय मेकअप करने में लगाती थी तथा बाहर जाने से पहले वो इस तरीके से मेकअप कर लेती थी कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि इनके चेहरे पर विटिलिगो है। लेकिन फिर इन्होंने एक दिन फैसला किया कि वो अपनी कमजोरी से लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने खुलकर दुनिया के सामने आने का फैसला किया। शुरू में थोड़ी मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ा क्योंकि इनके रंग को देखकर लोग इनका मजाक बनाते थे तो या फिर भद्दे कमेंट्स करते थे, लेकिन इन्होंने सब कुछ दरकिनार करते हुए अपने लक्ष्य पर ही फोकस रखा। धीरे धीरे ये फेमस होती गई और अब ये एक अच्छी मॉडल बन चुकी है। एक ऐसी दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है कि धीरे धीरे इनका पूरा शरीर ही विटिलिगो से भर जाएगा। ऐसे लोग सच में लाखों लाख में एक होते हैं। निकी ज़ाओरैक। इंग्लैंड के लैनचेस्टर शहर के रहने वाले निकी ज़ाओरैक रिसेसिव डिस्ट्रोफिक एपिड्रोमोलिसिस बुलोसा नाम की एक बेहद ही दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी से ग्रस्त होने वाले व्यक्ति के स्किन अपने आप डैमेज होना शुरू हो जाती है और साथ ही इनके शरीर पर जख्म बनने शुरू हो जाते हैं।
ये जख्म बहुत ही दर्द देने वाले होते हैं। जब निक्की लगभग 1 साल की थी तो तब पहली बार उनके शरीर पर ये जख्म दिया था। इसके बाद धीरे धीरे उनके शरीर का एक बड़ा हिस्सा जख्म में बदल गया। दुख की बात यह है कि आज तक इस बीमारी का इलाज भी नहीं खोजा जा सका है। इस बीमारी से लड़ते हुए वो अब भी खुशी खुशी जी रही है। नेक्स्ट इज महल कोमिडाइनटी। महल कोमिडाइनटी नाम की ये महिला लगभग 45 साल की है, लेकिन कहीं से भी दिखने में ये इतनी ज्यादा उम्र की नहीं दिखती। एक दुर्लभ बीमारी की वजह से इनका शारीरिक विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाया। इस वजह से इनका कद काफी छोटा रह गया। इन्होंने भी अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाते हुए एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाने की सोची और वो काफी हद तक कामयाब भी हुई। ये अब एक जानी मानी एक्ट्रेस भी बन चुकी है जो समय समय पर प्रोग्राम होस्ट करती है। ये अब तक कई फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। इन सब के अलावा सोशल मीडिया पर भी इनका कमाल का जलवा है। नेक्स्ट इज जोएल निक्सन। जोएल निक्सन नाम का ये युवक शुरू में बेहद ही कमजोर और पतला था। काफी कोशिशों के बावजूद ये अपना वजन नहीं बढ़ा पा रहे थे। साथ ही इनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। जब डॉक्टर से इनकी जांच करवाई गई तो पता चला कि ये आंतों से जुड़ी एक बेहद ही दुर्लभ किस्म की बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी की वजह से ही इनकी मांसपेशियों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। इससे उबरने का एकमात्र तरीका ये था कि उनकी आंतों को हटाकर एक आर्टिफिशियल बैग शरीर के बाहर लगा दिया जाए। आखिरकार डॉक्टर्स द्वारा किया भी यही गया। कई दौर की सर्जरी के बाद ये स्वस्थ हो गए, लेकिन जिंदगी भर के लिए एक बैग के साथ इनका नाता जुड़ गया। शुरू में ऐसा लगा कि अब इनकी जिंदगी रुक गई है, लेकिन इन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए जिम जाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वैसा शरीर बना लिया जिसका ख्वाब ये बचपन से देखा करते थे। खैर, जिस तरीके से इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी वो वाकई में काबिले तारीफ है। नेक्स्ट इज लकी कारपेंटर एंड सैमी मैककॉम्बी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के रहने वाले लकी कारपेंटर तथा सैमी मैककॉम्बी नाम की ये दोनों लड़कियां दुनिया की बाकी लड़कियों से बेहद अलग और खास है। दरअसल ये दोनों ओक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म नाम की एक बेहद ही दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में मेलेनिन नाम का तत्व नहीं पाया जाता। इस वजह से उसकी स्किन, आईब्रोज, आईज और बाल इत्यादि का रंग बिल्कुल एक जैसा ही होता है। साथ ही इन्हें देखने में भी समस्या आती है। लकी कारपेंटर तथा सैमी मैककॉम्बी की मुलाकात बचपन से ही एक सोशल इवेंट में हुई थी। इसके बाद ये दोनों एक अच्छी दोस्त बन गई। बहुत सारी चुनौतियों से जूझने के बावजूद ये दोनों हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, जहां लोग इन्हें खूब पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज अली ओलाकुनमी। किसी का जीवन एक पल में कैसे बदल सकता है, इसका बेहतरीन उदाहरण नाइजीरिया के रहने वाले अली ओलाकुमी है। अली ओलाकुनमी बेहद गरीब थे तथा उनका रहन सहन रेलवे ट्रैक के किनारे हुआ करता था। एक दिन वो इसी तरह पटरी के किनारे सोए हुए थे कि उन पर एक मशहूर नाइजीरियन डायरेक्टर की नजर पड़ी। उन्होंने इनकी यूनिक ब्यूटी को पहचानते हुए इनको तुरंत कुछ कपड़े दिए और मॉडलिंग के कुछ गुर सिखाए और फिर इन्हें मॉडलिंग करने को कहा। जब अली ओलाकुनमी ने मॉडलिंग की तो डायरेक्टर ने इन्हें खूब पसंद किया और फिर यहीं से इनकी किस्मत बदल गई। वो देखते ही देखते रेलवे ट्रैक से उठकर एक मशहूर नाइजीरियन मॉडल बन गए। वैसे ये इतने रेयर क्यों हैं, वो आप इन्हें देखकर समझ ही गए होंगे। इनके वीडियोस को टिकटॉक समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जबरदस्त तरीके से पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ दुर्लभ इंसान। आपको इनमें से किस इंसान ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।